ओम नमस्ते जी। आज हम बताएंगे वीर रक्षा का प्रताप स्वामी ओमानंद जी की पुस्तक ब्रह्मचर्य अमृत से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 176 वर्ष का ब्रह्मचारी भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में वह घमासान युद्ध मचाता है कि प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिकों को वीर गति प्राप्त कराता है। ऐसी अवस्था देख सारा पांडव दल घबराता है। पांडव योगेश्वर कृष्ण को नेता बना भीष्म की शरण में आते हैं। उसी से अपनी विजय का उपाय गिड़गिड़ाकर पूछते हैं। भीष्म की उदारता और धर्म प्रेम से पांडवों को उनके मरने का ढंग और रीति मिल जाती है। शिखंडी को आगे करके अर्जुन निहत्थे भीष्म पर तीर बरसाता है और अपनी वीरता के जौहर दिखाता है। भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। वे सरसैया पर ही लेट जाते हैं। तीरों से बिंधे प्रतिदिन रणभूमि में पुत्र पौत्रों को उपदेशामृत का पान कराती हैं। मृत्यु बार बार आती है किंतु ब्रह्मचारी से डरकर उल्टे पैरों भाग जाती है। ब्रह्मचारी आज्ञा देता है, अभी शीतकाल है, सूर्य दक्षिणायन में है। लगभग 3 मास पीछे ग्रीष्म काल में सूर्य उत्तरायण में आएगा, तभी उन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, मोक्ष पद पाया। आज भी सारे संसार के लोग श्रद्धा से उनके गुण गाते हैं। उनके संतान न थी, फिर भी ब्रह्मचर्य के ही तप के कारण सारा जगत के पितामह कहलाते हैं। सच्चे ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद का आदर्श जीवन भी हमारे सम्मुख है। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, भयंकर से भयंकर कष्ट सहते रहे। नीच धूर्तों ने भोजन आदि में उन्हें 16 बार विष खिलाया। धन्य धन्य ब्रह्मचारी, तेरा तो विष भी कुछ ना बिगाड़ सका। तूने तो हलाहल को निष्प्राण कर दिया। जब अंतिम बार जोधपुर में नीच जगन्नाथ व धौल मिश्र ने कांच का विष मिलाकर ऋषि को दूध पिलाया तो वह फूट फूट कर शरीर से निकलने लगा। वह अवस्था को देखकर डॉक्टर सूरजमल भी घबराए, चिल्ला उठे कि ऐसा भयंकर विष दिया गया है कि किसी अन्य पुरुष को दिया जाता तो 5 मिनट में मर जाता। ऋषिवर, आप तो शरीर की चिंता से ऊपर उठे हुए थे। ना आपको जीने की इच्छा थी, ना मरने का भय। अपने विष देने वाले घातक को बुलाया, उसका पाप उसको समझाया। हे दया के भंडार, तूने उसे अपने पास से थैली देकर सपरिवार नेपाल पहुंचाया। धन्य हो ब्रह्मचारी, तूने मौत भी उधारी नहीं ली। आपने विष देने वाले का नाम और भेद भी किसी को नहीं बतलाया। इतना ही नहीं, जोधपुर महाराज के नीच धूर्त डॉक्टर अली मर्दान खां ने आपको दवाई के रूप में प्रतिदिन जहर खिलाया। प्रतिदिन 100-100 दस्त आए, आंत कटकर गिरने लगी, फिर भी आपका मन नहीं घबराया। मृत्यु ने बार बार आना चाहा तो आपने उसे ठुकराकर 1 मास तक दूर ही बैठाया। अजमेर की विशाल नगरी में भक्तजनों ने आपको पहुंचाया। दीपमाला आप पहुंची, सबने अपने दीप जलाए। आपने अपना शरीर रूपी दीपक बुझा दिया। सब भक्तजन रोए चिल्लाए। आपने अंतिम समय में योगाभ्यास और प्राणायाम किया, ईश्वर स्तुति की और मंद स्वर से वेद मंत्रों का गान किया। लोग रोए किंतु तू हंसा। ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरा इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर नश्वर संसार से प्रयाण किया। तूने इस मरी हुई आर्य जाति को जीवन दिया, इसकी डूबती हुई नैया को पार लगाया। तेरे इस मृत्यु के दृश्य ने गुरुदत्त को आस्तिक और ईश्वर सच्चा भक्त बनाया। ब्रह्मचर्य के तप से ही परम पद की प्राप्ति की और मृत्युंजय कहलाया। प्रिय युवकों, तुम भी वीर रक्षा करो, ऋषि के समान अमर पद पाओ, मृत्युंजय कहलाओ। तो मित्रों, आपको यह अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके YouTube चैनल दुर्लभ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। वह इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य युवकों को यह बातें पता चलें। यह ऋषियों की विद्या है, मेरी विद्या नहीं है। ओमानंद जी ने हमें बताया तो हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं की पुस्तकों से बता रहे हैं। यदि आप इस पुस्तक की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन यदि इस पुस्तक से थोड़ा भी फायदा हो और यदि आप सामर्थ्यवान हो तो हमें आर्थिक रूप से भी सहायता कर सकते हैं। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओम नमस्ते जी।